हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमारा स्टार्ट किया था हमने, जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं। और ऑलरेडी पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, मतलब सारा सिलेबस सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जो न्यू क्वालिटी के साथ बेहतरीन क्वालिटी के साथ वीडियो जो मिल रहे हैं वो आप लोग को हम कंटिन्यूस बना के दे रहे हैं। और मैथ्स की अगर बात करें 8 स्टैंडर्ड की, हम 5वें चैप्टर पे पहुंच गए थे। इसको स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, जिसका नाम है एक्सपांशन ऑफ फॉर्मूले। ऑलरेडी एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया जिसमें हमने देखा था एक्सपांशन ऑफ द फॉर्मूला x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। तो हमने देखा था कि x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में अगर कोई दो पर्टिकुलर टर्म आते हैं तो हमारा जो वैल्यू होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये हमने देखा था। आज कौन सा फॉर्मूला होगा एक्सपांशन का वो देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार और आपको मिलेगा। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 के एग्जांपल्स, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहना। और एक रिक्वेस्ट ये है कि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नया डिजिटल बोर्ड लेकर आए ताकि आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ वीडियोस दे सके। तो प्लीज इस जर्नी में हमें सपोर्ट करके आगे हमें लेके जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी एक लेक्चर हमारा हो गया जिसमें हमने कई सारे एग्जांपल सॉल्व कर दिए हैं। आज हम देखने वाले हैं एक्सपांशन ऑफ द फॉर्मूला, जिसका नाम है a प्लस बी दी होल क्यूब। इसके पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 6-7 स्टैंडर्ड में, जो कि होगा x या फिर a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये है a प्लस बी दी होल क्यूब, यानी ऊपर 3 आ गया तो ये क्यूब है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी दी होल क्यूब का, वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब। कैसे याद रखोगे? a प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? पहले कर देना है a क्यूब, फिर लिख देना है प्लस, उसके बाद लिखना है 3a स्क्वायर भी लिखना है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर लिखना है। यानी एक बार आपने a को स्क्वायर दिया और एक बार b को स्क्वायर दिया। तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में लिख देना है b क्यूब। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका? a प्लस बी दी होल क्यूब का। अब ये तो फॉर्मूला तो चलो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब समझ लो कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? कोई भी दो टर्म हो सकते हैं और a और b के जगह पे। जैसे मान लो एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास एग्जांपल ऐसा दिया हो सकता है कि मान लो एक टर्म है x प्लस 2 और इसका बोल रहा है क्यूब। तो x प्लस 2 दी होल क्यूब का आपको सॉल्व करना है। तो जैसे हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब तो मतलब मुझे क्या मानना पड़ेगा? इसको मुझे a मानना पड़ेगा, इसको मुझे b मानना पड़ेगा। करेक्ट है? ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना हम लोग। इसको मुझे a मानना पड़ेगा, इसको मुझे b मानना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब। तो a कौन है यहाँ पे? x। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b है फॉर्मूला में। तो a कौन है? x। तो 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b। b कौन है? मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो ab कौन है यहाँ पे? a मेरा है x, 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है? x मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर। ये देखो b का स्क्वायर, तो b कौन है? 2, तो 2 का स्क्वायर एंड बीच में फिर से है प्लस और फिर है b क्यूब। तो b यहाँ पे है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। यानी इतना लंबा चौड़ा जो है ये चीज सॉल्व हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? बहुत इजी भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। हाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, ठीक है, लेकिन है इजी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले में कोई ऐसा डिफिकल्टीज है नहीं, ऐसा कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वही चीज करना है, दैट इज एक्स क्यूब। तो ये एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस ये 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 और 2 नंबर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2 6 और ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 हो जाएगा 12, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 हो जाएगा और ये x, तो 12x हो गया प्लस 2 का क्यूब, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 क्यूब का होता है 8। इसके आगे और कुछ कर सकते हैं क्या? ये x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस सेट में रहेगा उसको हमको सॉल्व करना है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि जैसे आपने सर बताया कि x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी आता है, वो फॉर्मूला जो है आपने डिराइव करके बताया था। तो आप ये भी बता दो कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो कैसे करेंगे? a प्लस बी का क्यूब। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे आप लोग का पेशेंस बहुत लगेगा। क्या है वो पेशेंस? देखो ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या है मेरा? a, एक सेकंड रुक जाओ, क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी दी होल क्यूब। करेक्ट? ये फॉर्मूले को, मतलब इस चीज को सॉल्व करना है हमें और ये फॉर्मूला लेके आना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आपके मन में होगा ना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला आता कैसे। तो कैसे करेंगे? a प्लस बी होल क्यूब। तो मुझे पता है a प्लस बी का क्यूब मतलब कोई भी नंबर का क्यूब मतलब क्या होता है? उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी होगा, इसका मतलब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ये, इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई होता, लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई ब्रैकेट अगर है तो इंसान समझ जाता है कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करता हूं, इसको एज इट इज छोड़ता हूं, ए प्लस बी एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, ए प्लस बी एज इट इज छोड़ दिया। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना हो जाएगा, ए बी, फिर बी मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, बी ए, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। क्या ले लूं, ग्रीन ले लूं, चलो। अब यहां पे ध्यान देना, ये ए प्लस बी को मैंने हाथ नहीं लगाया, वैसे का वैसे ही है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये ए बी प्लस ए बी, ये भी ए बी है ना, बी ए बोलो ए बी बोलो, बात एक ही है, तो ए बी प्लस ए बी क्या होता है, 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझा। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, तो a मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और एक बार बीच में प्लस, और ये b एक बार इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान देते रहना बच्चा। तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर a क्यूब, a मल्टीप्लाई बाय 2ab यानी 2a स्क्वायर b, और a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर यानी ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी a स्क्वायर b हो जाएगा, देखो a स्क्वायर पहले लिखा फिर मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया, प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय b, तो b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा b क्यूब। समझा यहां तक। अब जो जो सेम सेम है उसको एज इट इज ले सकता हूं, ये a क्यूब कुछ नहीं कर सकता, वैसे का वैसे ही, ये 2a स्क्वायर b और ये a स्क्वायर b, ये 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर b। ठीक है, जैसे ये ए बी स्क्वायर जो है और ये 2ab स्क्वायर, तो एक ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर दोनों को प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब। और अगर आप ध्यान दोगे तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ये वाला, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी इन शॉर्ट जब इस a प्लस b क्यूब को जब हम सॉल्व करते जाते हैं तो फाइनली हमारा ये आता है। और इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि आपको इसका वैल्यू ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला, एंड इसी का इस्तेमाल करके हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे कैसे भी हो। तैयार हो गया रेडी? चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, दूसरा प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, और ये पूरा चैप्टर आपका फ्यूचर है। मतलब अगर इस चैप्टर को आप फॉर्मूले के हिसाब से समझ जाओगे ना, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्यों ना हो। चलो शुरू करें, चलो एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं बच्चा। चलो क्या है, एक्सपांड करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सपांड करना है। देखो ये a प्लस बी दी होल क्यूब जैसा दिख रहा है, मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख सकते हैं यहाँ पे, हियर a इज इक्वल टू क्या है, k। अगर आप लिख दोगे तो अच्छा है, जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने ये वर्ड नहीं लिखाया था कि खाली डायरेक्ट यहां पे लिखते थे हम पेंसिल से कि ये a है ये b है, ताकि हमको समझ में आ जाए। लेकिन आप लिखने के लिए लिख भी सकते हो कि a जो है यहाँ पे k है और b जो है यहाँ पे कॉमा कॉमा देके b इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो कि वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, दैट इज a प्लस b दी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो वहां पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या हम लोग को करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, इजी है, समझ में आ रहा है यहां तक। चलो अब आगे क्या करोगे, अब आपको सॉल्व करना है ना इसको। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a क्यूब। फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा, a क्यूब है। तो a क्यूब मतलब a कौन है यहाँ पे, k, तो ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, ये a है बराबर, तो a स्क्वायर b, तो a कौन है k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b कितना है 4, लिख दिया 4, प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना है यहाँ पे k, मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब, तो b कौन है यहाँ पे 4, तो यानी 4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा। ये k क्यूब को कुछ नहीं कर सकता, एज इट इज रहेगा वैसे का वैसे ही, प्लस ध्यान देना ये 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो ये हो जाएगा 12, और ये k स्क्वायर, तो 12k स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस लिख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लिख दो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय, ये k है, ठीक है ना, k और x में कंफ्यूज मत होना, k और मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में, ये k है और ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, लिख दिया, और ये 4 का क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो या तो डायरेक्ट लिख दो यार, मेरे हिसाब से यार इतना बच्चों वाला मत करो। 4 का क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 4 होता है 64, तो 4 का क्यूब आ गया 64। बस एक स्टेप और करना है, जरूरत नहीं थी एक स्टेप की, उसी में कर देता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए आपको एक स्टेप बढ़ा के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा k का क्यूब प्लस ये 12k स्क्वायर को एज इट इज लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, बराबर।
3 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 16, तो 16 और 3 मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 16 3 होता है 48, लिख दिया 48, ये k है, लिख दिया k और प्लस 64। क्या आगे मैं कुछ कर सकता हूँ? अगर चेक करो, नहीं कर सकता, दैट्स इट। कोई भी प्लस कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता अभी, मतलब दैट्स इट, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। उल्टा x प्लस ए एक्स प्लस बी से भी ईजी लग रहा है मुझे तो ये, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू a और b का डालना है, सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान देना। ये हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा b, फॉर्मूला पहले हियर लिख दो, हियर a इज इक्वल टू क्या है, a के जगह पे क्या है 7x और b के जगह पे क्या है पूरा 8y है, तो b ने तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है बच्चा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दैट इज a प्लस b अगर होल क्यूब के फॉर्म में दिखता है तो इसका वैल्यू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, एक सेकेंड, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला लिखने के टाइम गड़बड़ी मत करना, अगर एक स्क्वायर के जगह पे क्यूब हो गया, क्यूब के जगह पे स्क्वायर हो गया, गलती से स्क्वायर मिस हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये गलती मत करना। देखो हम पढ़ाते हैं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हमसे भी हो जाता है, तो आप तो स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? चलो तो ये हो गया फॉर्मूला, अब इसमें मैं वैल्यूज जो है वो डाल दूंगा। चलो वैल्यूज डालते हैं हम लोग, क्या है वैल्यू a क्यूब, तो a क्यूब यानी a का क्यूब यानी 7x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो a कौन है 7x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, तो b कौन है 8y, फिर प्लस है बीच में, लिख दिया प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो a कौन है मेरा 7x मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे 8y इसका स्क्वायर, फिर प्लस b का क्यूब, तो b कौन है यहाँ पे 8y, तो 8y का क्यूब। देखो इतना लंबा चौड़ा हुआ, अब इसको सॉल्व कर दो बच्चा, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व। चलो 7x का क्यूब मतलब 7 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, तो 7 का क्यूब क्या होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 का क्यूब मतलब यही होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 49, 49 7 होता है 343, करके देख लो, नहीं होता है तो 49 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 9 63, 6 कैरी 7 4 28 प्लस 6 34, 343, माफ करना 343, ठीक है 343 आता है, करके देख लो यार, किया ना हमने अभी सामने, ठीक है। चलो तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और ये x का क्यूब यानी x क्यूब हो गया, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7x का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई में तो है ही, ठीक है, ये 7x का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 8y भी है, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 8y भी है, मल्टीप्लाई बाय 8y, चौड़ा जा रहा है बच्चा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 21x, ये हो गया 21x मल्टीप्लाई बाय 8y का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर होता है 64 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर हो गया, प्लस 8y का क्यूब। देखो यहाँ पे ध्यान से इसको थोड़ा और करीब ले लेते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है वहां पे, तो यहाँ पे इस साइड खींच, ठीक है। देखो तो ये 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 जा 64 होता है, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी 8 6 जा 48 प्लस 1 512 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 512 और ये y का क्यूब यानी y का क्यूब लिख दिया, समझ में आ गया? इसको मिटा दो, ये रफ वर्क है, आप लोग भी साइड में रफ में कर सकते हो। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बहुत बेहतरीन है ये, दिखने में बहुत टफ लगता है लेकिन है इजी, बस थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का खेल है और कुछ नहीं। देखो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, 343x क्यूब को एज इट इज रख लेता हूं मैं, 343x का क्यूब एज इट इज रख लिया, प्लस ये जो 3 दिख रहा है आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 49 करो तो 49 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27 होता है, 2 कैरी 3 4 12 13 14 147 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई 8 से भी तो करना है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, 8 7 56 5 कैरी 8 4 32 प्लस 5 37 3 कैरी 8 1 8 9 10 11 मतलब 1176 आ गया, तो 1176 आ गया इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, जिसमें नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे लेकिन वेरिएबल बचे हुए, तो ये एक्स स्क्वायर और ये वाई, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई आए, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहां तक समझा? इसका काम खत्म, बीच में है प्लस, लिख दो प्लस। इसकी बारी 21x मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, तो 21
दिख रहा है ये 20। देखो ये x और ये मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूजन मत होना, मैं x को ऐसे लिखता हूं और मल्टीप्लाई को ऐसे लिखता हूं, देखो फर्क है दोनों में, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना मेरे हैंडराइटिंग की वजह से। तो 21 और 64 को मल्टीप्लाई कर लो, 21 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 1 4, 4 2 8, 0 कैरी, 6 1 6, 6 2 12, 4 8 6 14, 1 कैरी 3 1 3 4 4, 1 3 4 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 4 आ गया, ठीक है, 1 3 4 4 बराबर, को मल्टीप्लाई किया तो 1 3 4 4 आ गया नंबर का, और ये x और ये y का स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 512 वाई क्यूब वैसी का वैसे तो मिटा दो, 4 को मैंने मिटा दिया, आप लोग रहने दोगे साइड में चलेगा। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, चेक करो, 343 एक्स क्यूब प्लस 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1344 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 512 वाई क्यूब, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो ये मेरा बन जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस कितने भी हार्ड एग्जांपल आने दो, आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं। तो इस तरीके से ऐसे हार्ड से हार्ड एग्जांपल, दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लाई करना था इसके लिए, अदरवाइज ये बहुत ईजी होता है। क्लियर, इजी है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, चेक करो, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान देना बच्चा, बहुत इजी है। अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, 7 प्लस एम दी होल क्यूब। यार ये तो नल्ला दिख रहा है, एकदम इजी है, इतना इजी है कुछ नहीं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला डालो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, करके दिखाओ। चलो क्या है, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ। हियर ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू एम। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस, सॉरी एक्स कहां से आ गया, ए प्लस बी, तो गाई गाई में यही होता है, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, लिख दिया, ठीक है। चलो चलो कैसे सॉल्व करोगे, ए क्यूब, तो ए मेरे लिए क्या है 7, तो 7 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी, बी कौन है मेरे लिए एम, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है मेरे लिए 7 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर क्या है यानी एम का स्क्वायर, प्लस बी क्यूब यानी एम का क्यूब। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, अभी निकाला था, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर होता है 49 मल्टीप्लाई बाय एम, प्लस 3 7 होता है 21 मल्टीप्लाई बाय एम का स्क्वायर प्लस एम का क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 343 प्लस 49 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 27, 2 कैरी 3 4 12 13 14, 147 एम प्लस 21 एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर। इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, इतना इजी था। बोलो, ये तो होमवर्क देने वाला था लेकिन फिर भी करा लिया फटाफट से। चलो इसको देखो, ये हो गया। इसको, ये वाले एग्जांपल को ध्यान दो, क्या करना है इसमें, बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है। चलो क्या करेंगे इसमें, 52 का क्यूब, कभी भी एग्जाम में कहीं पे भी आपको ये नंबर दिख रहा है, कोई नंबर दे दिया उसका क्यूब दे दिया, तो आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा मैं क्या करूं कि हमारे दो टर्म में स्प्लिट हो जाए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो क्या है ए प्लस बी दी होल क्यूब जो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप कोई नंबर देख के या फिर कोई भी क्वेश्चन देख के समझ पाओगे कि इसमें फॉर्मूला कौन से लगने वाला है। तो आगे हम लोग ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, उसमें ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसमें भी ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। तो कैसे पहचानोगे, तो हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा अगर ऐसे चीज दिखते हैं तो आपको पहली बात तो दो टर्म बनाना है, यानी ये एक ही टर्म है, 52 एक ही टर्म है ना, एक ही नंबर है, तो इसको हमें ए प्लस बी के फॉर्म में बनाना है। तो 52 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 52 को मैं लिख सकता हूं 50, ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं 52 को मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 2 और इसके ऊपर है क्यूब का सिंबल, लिख दिया। तो ये बन गया a प्लस बी दी होल क्यूब। लेकिन अगर माइनस वाला होता क्वेश्चन तो कैसे करते, तो अगर ये माइनस वाला होता, मतलब हमारा फॉर्मूला अगर ऐसे बनाना होता तो हम इसको लिख सकते थे 60 माइनस 8 दी होल क्यूब, इसमें हम माइनस का फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत अभी फिलहाल में नहीं है क्योंकि हम प्लस का कर रहे हैं। तो करीब वाला नंबर ढूंढा करो और इसका जो ये होता है बी जो कंपोनेंट होता है वो जितना छोटा होगा उतना अच्छा। तो यहां पे हमें मिल गया 50 प्लस 2, समझा, समझा ये कैसे कर रहे हैं हम लोग 50 प्लस 2 के हिसाब से, क्लियर है कि नहीं बच्चा, करे कि नहीं सॉल्व। चलो तो यहां पे ये हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो हियर ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला भाई क्या है, ए प्लस बी दी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस,
ये बोलते बोलते भी थक गया बच्चा। चलो ध्यान दो, ये फॉर्मूला डालो इसमें, ए क्यूब, ए क्या है 50, तो 50 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी कौन है 2, प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू है 50 मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर, तो बी है मेरा 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस बी का क्यूब, तो बी मेरा है 2, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, और कुछ नहीं। 50 का क्यूब, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लो, देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 50 किया कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लोगे 0 0 0 0, ठीक है 25 को 5, देखो सीधी सी बात है 25 फायदा होता है 125, ठीक है, और ये 3 जीरो इसमें 1 2 3 0 लगा लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 5 1 2 3 0। दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, प्लस 50 का स्क्वायर होता है 2500, 3 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 फायदा 15 होता है, मतलब ये हो जाएगा 150, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 150 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 का क्यूब होता है 8, लिख दिया। अब पूरे को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 2 5 0 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 6 मल्टीप्लाई बाय 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर देखो 2500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5000 हो गया, 5000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15000, तो ये हो जाएगा टोटल आंसर 15000, प्लस 150 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 600 प्लस 8, ये पूरे को प्लस करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, 1,25,100, अभी मेरे पास कैलकुलेटर है क्या इसमें, देखो थोड़ा जोड़ने में मेरे को आसानी हो जाएगी, मेरे को यहाँ पे कभी कैलकुलेटर मिला ही नहीं, हमारा पुराना वाला बोर्ड में कैलकुलेटर था, मैं चेक कर लेता हूँ फिर है क्या कैलकुलेटर, थोड़ा दिखता ही नहीं कैलकुलेटर, आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, दिख रहा है ना यार, है इसमें बोर्ड में है क्या, होगा बच्चा, मैं ढूंढूंगा कभी, लेकिन चलो कैलकुलेटर से नहीं डायरेक्ट प्लस करता हूँ मैं, करके देखो कैसे करते हैं, 1 2 5 0 0 0 प्लस 15000 प्लस 600 प्लस 8, बराबर इन सबको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 8 0 6 5 5 10 3 4 1 140608। तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि क्या हमने प्लस बराबर किया है कि नहीं किया है, ठीक है, क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे, 140608 परफेक्ट आंसर आया बच्चा, तो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने आंसर जो है परफेक्टली सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है a + b होल क्यूब, भाई डालो बिंदास करो, सॉल्व करो, चुटकी बजाते हैं आंसर बाहर, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो जब मैं छोटा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ। जब मैं छोटा था ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन दिख गया, और ये क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं है, मतलब खुद से सॉल्व कभी किया नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन दिख गया तो मुझे लगता था मैं वो नहीं कर पाऊंगा, और हम डर जाते हैं और डर के मारे हम सॉल्व नहीं करते उसको, मेरे को तो आता ही नहीं है, दूसरे से पूछते तेरे को आता है क्या। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन आने दो पहले ये समझो और सोचो कि ये कौन से टॉपिक का, कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक का हो सकता है। जैसे 52 का क्यूब दिख गया तो भाई क्यूब देख के समझ में आएगा कि भाई ये कुछ तो क्यूब वाले फॉर्मूला होगा। भाई इस चैप्टर में क्यूब वाले फॉर्मूले कितने हैं, एक ही मतलब 2 है, आगे भी हम पढ़ेंगे a माइनस बी का, लेकिन पहले क्लिक होता है कि a प्लस बी होल क्यूब, लेकिन ये 52 है तो 52 को मैं a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, 50 + 2 लिख दिया तो a प्लस बी हो गया। वैसे कोई भी टर्म आ जाने दो, जैसे फॉर एग्जांपल 98 आ गया, एग्जांपल बताता हूं, अगले लेक्चर में होगा, शायद इसी लेक्चर में भी हो जाएगा, तो 98 आ गया तो 98 क्या हो सकता है, 90 + 8 या तो 100 - 2, तो इजी क्या है मेरे लिए 100 - 2 करना इजी है, ठीक है, नजदीक है, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो अगर माइनस वाला आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो ये 101 आ गया, देखो बात कर ही रहे थे ऐसे क्वेश्चंस की, आ गया देखो 101 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 100 + 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसके लिए ये मेरा a हो गया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। तो हियर a = 100, p = 1, सॉल्व कर लो, फॉर्मूला पता ही है हम लोग को, क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बच्चा, a + b होल क्यूब, डाल दो a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब, डाल दो, चलो सॉल्व कर लो। क्या है a क्यूब, तो a क्या है मेरे लिए 100, तो 100 का क्यूब प्लस 3a², तो a कितना है 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b 1 है, प्लस 3ab² यानी a है मेरा 100, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब,
बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। 100 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। भाई करके देखो ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके सामने कर रहा हूं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है और 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है और 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब ये कितना है? 10 लाख है। लिख दो, 1 जीरो कितना जीरो है? 6 जीरो है। 2 2 2 2 2 लिख दिया, 6 जीरो। ये हो गया 100 का क्यूब। ठीक है, 100 का क्यूब निकाल दिया। चलो उसके बाद प्लस 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो गया। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 300, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, लिख दिया 1। तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 30,000 बराबर 10 लाख प्लस 30,000 प्लस 300 प्लस 1 बराबर 300 मल्टीप्लाई 1 300 1। तो प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है, 30,000, 10 लाख 30,000 301। यही क्वेश्चन है, ज्यादा लिख दिया गया 301। यही आंसर है हमारा। तो 1030301 1030301 दिस इज द परफेक्ट आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, चाहे कैसा भी आने दो, बस आपका दिमाग लग रहा है, a+b वाला कंसेप्ट लग रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। चलो यहां पे भी इसको a मान लो, इसको b मान लो। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 अपॉन x। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है मेरा a प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस। अब इसको बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 1 अपॉन एक्स को कुछ मान लो, 1 अपॉन एक्स को a मान लो, b मान लो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा डायरेक्ट बताऊंगा, इसी तरीके से करना है, ज्यादा यही बेटर है, और इसी तरीके से करना ही है आप लोग को। चलो कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान देना। a क्यूब, a क्या है 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b मेरे लिए है 1 अपॉन x, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर यानी 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी 1 अपॉन x का। ठीक है, सॉल्व कर ले, आंसर निकाल दे। चलो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर x होता है, x स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 1 का क्यूब होता है 1 अपॉन x का क्यूब होता है x, आ गया क्यूब। तो सॉल्व कर सकते हो, तो 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 अपॉन x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब। इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को, तो बहुत ईजी है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है, और उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चा? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो अगला कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है 2m प्लस 1/5। तो क्या ये आप लोग होमवर्क के तौर पे ले सकते हो? क्योंकि मैं ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। तो ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क है आज का। एक एग्जाम्पल देता हूं ना हमेशा होमवर्क, तो ये आपके लिए होमवर्क, ये वाला मैं करा देता हूं। चलो ये एग्जाम्पल कैसा है, थोड़ा दिखने में अलग दिख रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँ। चलो ये हो गया a, ये हो गया b। हियर a इज इक्वल टू 5x अपॉन y, b इज इक्वल टू y अपॉन 5x। फॉर्मूला जो है हमारा वो लिखो हम लोग, से हमारा फॉर्मूला है दैट इज a प्लस b की होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 स्क्वायर प्लस, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बच्चा। क्या हो जाएगा, a क्यूब, a क्या है 5x अपॉन y, 5x अपॉन y का क्यूब, ये a क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b यानी 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 5x अपॉन y है, यानी 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, b कितना है y अपॉन 5x। ठीक है, ये चीज हो गया। तो थोड़ा एक्सपांड कर ले, यहां तक कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी होमवर्क है, तो इसका स्पेस हमें यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 5x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब b क्या है y अपॉन 5x, तो y अपॉन 5x का
पूरे का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी y अपॉन 5x का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे, इवन मैं बोलते बोलते थक गया। आप मेरी हालत देखो, लगातार पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूस सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि उस पोजीशन में जाने के लिए जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप गोल बना के चल रहे हो, जो आपका सपना है, उसके लिए यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपके साथ हाथ एकदम हार्ड वर्क मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उस पोजीशन पे लेके जा सकूं। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा 5x बाय वाई का क्यूब, तो सबका क्यूब हो जाएगा यानी 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 5 125, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। x है तो x का क्यूब हो जाएगा क्यूब, और नीचे y है तो y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब। ये पूरे का क्यूब हो गया, सबका क्यूब लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस 3 तो है पहले से ही, मल्टीप्लाई है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये x भी अंदर है तो x का स्क्वायर, और नीचे y है तो y का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 5x है, तो इसको हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस ये 3 अंदर देखो, 3 मल्टीप्लाई बाय ये 5 हो जाएगा 15, और ये x तो है ही उसके साथ में, और नीचे हो जाएगा y, मल्टीप्लाई है y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और नीचे x भी है साथ में, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब, नीचे 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और नीचे x है तो x क्यूब हो जाएगा। यहां पे कोई परेशानी दिख रही है क्या? इतना हमने लंबा चौड़ा जो है वो सॉल्व कर दिया, उम्मीद करता हूं यहां पे आपको कोई परेशानी नहीं दिख रही होगी। क्लियर? क्लियर है बच्चा? अब देखो यहां पे ध्यान से, क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूं? थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए या फिर और समझने के लिए। तो अगर आप यहां देखोगे 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इन सभी को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कुछ तो मिलेगा मुझे। कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, कैसे मिलेगा देखो, अगर मैं ये y दिख रहा है, ये नीचे y स्क्वायर दिख रहा है, ये ऊपर का एक y कट गया, और ये y स्क्वायर के पास 2y होंगे तो इसका स्क्वायर कट गया यानी एक ही y बचा। इसके पास x स्क्वायर है मतलब 2x है, और नीचे एक x है, तो ये एक x को काट लेता हूं और इसके स्क्वायर वाले को काट देता हूं, तो x ही बचेगा। ठीक है, सेम यहां पे भी कुछ होगा, ये 15x है, ये x स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर वाला कट गया, इसका x कट गया, इसका y कट गया, इसका स्क्वायर वाला कट गया, में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो जो बच रहा है वो लिख दो। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 75, तो 75 लिख दिया, ऊपर x स्क्वायर था लेकिन इसका स्क्वायर कट गया यानी सिर्फ और सिर्फ x बचा। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है? ये y और ये 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय y यानी 5y बच रहा है। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है। प्लस ये 15 है और इधर y है, देखो ये स्क्वायर कट चुका है तो ये x भी कट चुका है, तो y बचा और 15 बचा है, 15 मल्टीप्लाई बाय y यानी 15y बचा है, अपॉन नीचे y था हट गया, 25 एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर कट गया, एक्स बचा है, 25 एक्स बचा है, खाली लिख दिया 25 एक्स। ठीक है, प्लस ये वाई क्यूब एज इट इज, नीचे 125 एक्स का क्यूब एज इट इज, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके आगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस 15 जो है हमारा बच रहा है। ठीक है, 15y अपॉन 25x। हाँ, इसमें एक चीज आप कर सकते हो जो कि करना सही भी है, और नहीं करोगे तो वही आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आप कर दोगे जो ज्यादा बेटर है, सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चा, ध्यान देना, यहां पे एक चीज और बता देता हूं, थोड़ा देख लो तो समझ लो। लास्ट स्टेप है, मतलब अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस हो जाएंगे, फुल मार्क्स मिलने के। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, इसमें कुछ कर नहीं सकता, तो 125 एक्स क्यूब का अपॉन वाई क्यूब को मैं एज इट इज छोड़ता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 75 के नीचे 5 है, डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है 75 5 से डिवाइड हो सकता है, तो जो नंबर नीचे ऊपर नीचे अगर कुछ है और वो डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड करना बेटर होता है। तो 5 के टेबल में 15 5 75 होता है, तो यानी 5 1 5 और 5 15 होता है 75, मतलब मैंने क्या किया, इन शॉर्ट इसको कट कर दिया। ये दिखाओगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओगे तो डायरेक्ट लिख दोगे चलेगा। तो ये प्लस है, 75 को 5 से डिवाइड किया तो 15 होता है, और ऊपर x होगा और नीचे y तो बचेगा ही, 15x अपॉन y प्लस 15y है और नीचे 25 है, तो 15 के टेबल में 25 तो नहीं आता है, लेकिन 5 के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में 5 3 15 होता है, ठीक है, और 5 5 25 होता है। करेक्ट? तो हमारा क्या बच रहा है ऊपर 3 और y, तो 3y अपॉन नीचे बच रहा है 5 और x यानी 5x प्लस वाई क्यूब अपॉन
125x3 दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया और एक्यूरेट आंसर निकाल दिया। एग्जैक्ट आंसर यही है। वैसे यहाँ तक भी करते तो भी आपको फुल मार्क्स ही मिलता जहां तक मुझे लगता है, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो जिनको डिटेल भी चाहिए, भाई तूने कट क्यों नहीं किया, यहाँ पे तूने इसको छोटा क्यों नहीं किया, सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे आप करोगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट के ऑलमोस्ट हर टाइप के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करा दिए और ये लेक्चर भी आप देखोगे तो काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, वर्थ इट था। जो मैंने मेहनत किया, जो कंटिन्यूस बोल बोल के मेरा गला अभी दर्द करने लगा, ये जो मेहनत हमने किया है ये वर्थ इट था। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और पूरा क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 पूरा होता है और a + b होल क्यूब का फॉर्मूला आपको कंसेप्ट के साथ और उसके एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा। अब अगला जो लेक्चर लाएंगे हम लोग, उसमें हम a - b होल क्यूब देखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला होता है और कैसे हम उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।